देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी नमस्कार, मैं मंजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीएनबी भारत। बेगूसराय पहुंचे भाजपा के फायर ब्रांड नेता सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अरवन नक्सल जैसे लोग हैं और एक संवैधानिक पद पर होते हुए भी उन्होंने ईडी जैसी सरकारी संस्था की अवहेलना की है। लगातार 9 वर्ष सम्मान मिलने के बाद भी उन्होंने ईडी को तरजीह नहीं दी और ईडी का सामना करना मुनासिब नहीं समझा है। जबकि पूर्व में अगर कोई भाजपा के नेता पर भी कोई आरोप लगा तो भाजपा नेताओं ने ईडी के साथ जाकर अपना पक्ष रखा है। वहीं एक बार फिर उन्होंने तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, क्या तेजस्वी यादव बिहार में नौकरी बांटने का ढिंढोरा पीट रहे, जबकि उन्हें सोचना चाहिए कि जिस विभाग के वह मंत्री थे उसमें उन्होंने कितनी नौकरी दी, यह जनता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जहां तक इंडी गठबंधन की बात है तो यह सिर्फ फोटो सेशन का काम है और पटना से लेकर मुंबई तक इसका समापन होगा। देश की जनता नरेंद्र मोदी को पहले ही अपना प्रधानमंत्री मान चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। इंडी गठबंधन के संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद और आरोपियों से युक्त व्यक्तियों का एक गठबंधन है जो सिर्फ स्वार्थ के आधार पर टिकी हुई है। गौरतलब है कि देश में आचार संहिता लगने के बाद अपने 1 दिवसीय दौरे पर गिरिराज सिंह आज बेगूसराय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों के समक्ष ये सारी बातें कही। देखिए, मेरा मानना है ये जो इंडी गठबंधन है ये स्वार्थों के आधार पे गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है और सबके ऊपर लगे आरोपों का गठबंधन है। और पटना से ये फोटो सेशन चला था और धीरे धीरे फोटो सेशन अब अंतिम बॉम्बे में इसका समापन होगा। फोटो सेशन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के लिए हैं और देश नरेंद्र मोदी के लिए, इसलिए फोटो सेशन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी 9 बार सम्मन दे चुकी है, उसके बाद भी हाजिर नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और वो संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते और संवैधानिक संस्थान को वो कभी उसका अनुपालन नहीं करते। तो ये मेरे लिए लगता है समाज के लिए एक अनुकरणीय नहीं होता अगर ये संवैधानिक पद पर बैठ करके मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी, गृह मंत्री पहले भी वहां गृह मंत्री थे, कितने बार पूछ हुआ होगा, गए होंगे, कभी वो हल्ला नहीं किया, कभी किसी के सम्मान का इनकार नहीं किया। ये एक तरह से इनका ग्रुप ही अर्बन नक्सलाइट का सोच रखने वाले लोग, ऐसे सोच से समाज नहीं चलता है। संविधान की गरिमा का पालन करना केजरीवाल का कर्तव्य होता है, लेकिन ये पालन नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी जब 17 महीने की सरकार रही तो हम पारदर्शितापूर्ण नौकरी दिए, लेकिन जब से भाजपा नीतीश कुमार की सरकार बनी है बड़ी गड़बड़ी हो रही है और बीपीएससी परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का कारण ये दोनों ही हैं। मुझे लगता है तेजस्वी जी जबरदस्ती उपलब्धियों को ये तो आज तक नहीं बताते हैं कि हम 1.5 साल रहे तो 5 विभाग में क्या किए, कितनी नौकरियां दी। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है ये बताएं। और नीतीश जी ये जो शिक्षा विभाग में बहाली का है ये एनडीए का बुना हुआ ताना बाना पे उस समय भी हुआ और आगे भी होगा। ये मेरा मानना है कि तेजस्वी जी केवल होड़ लगे हैं
कि हम कैसे ये विकास पुरुष बने। दूसरे जब अभी रैली कर रहे थे तो सारे जगह तो आतंक मचाए, ये विकास पुरुष कहाँ से होंगे? अभी तो जा रहे हैं पिता पुत्र, सब लोग सम्मान पर सम्मान आ रहा है, वो व्यवस्था नहीं है।